बारे में कुछ गलत बोला तो। टप्पू के पापा बेईमान और लालची नहीं है। वो दुकान में रात दिन मेहनत करते हैं। पता है आपको, एक बार एक कस्टमर ने 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे, तो टप्पू के पापा ने 50 रुपया रिक्शा भाड़ा देकर उसके पीछे जाकर 10 रुपया लौटा कर वापस आए थे। आप क्या जानो टप्पू के पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। दही हांडी में मैं ऊपर से नीचे गिर गई थी, तब मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया था। तब दिन रात सेवा की थी टप्पू के पापा ने मेरी। हाँ, बस। हाँ। दया, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मसालेदार खट्टी मीठी चाय। मतलब मीठी मीठी चाय। थैंक यू। अभी शिवरात्रि में मंदिर में उल्टे पैर चलने की मैंने मन्नत मानी थी, तो उनके पैर में मोच थी, फिर भी मेरा हाथ पकड़कर मंदिर तक मुझे रास्ता दिखाया था। एक बार सर्दी की दवाई ज्यादा पी लेने से मैं गहरी नींद में सो गई थी। टप्पू के पापा दुकान से आए और जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे, फिर भी मैं नहीं जागी। तब मेरी चिंता में वो कितने आकुल व्याकुल हो गए थे, वो आपको क्या पता। देख, सुबह के बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार सॉरी। अरे खोलने भाई दरवाजा। वादा कर दे, तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। थैंक यू दया। टप्पू के पापा मेरे पति है, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इनकी डांट में भी प्यार है। मेरे पति मुझे जितना प्यार करता है ना, उतना प्यार तो दुनिया में कोई भी पति अपनी पत्नी से नहीं करता होगा। टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए सोने का बिस्किट लाने का सोचा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी अगर हमें सोने का बिस्किट मिल भी जाता तो हम उसे बैंक के लॉकर में ही रख देते। तो अभी समझेंगे कि लॉकर में ही पड़ा है। चलो टप्पू के पापा। रुकिए पाटिल, वो गोल्ड बिस्किट लाना। आप अपना गोल्ड बिस्किट लेकर जाइए। थैंक यू। जो सच्चे होते हैं वो पुलिस स्टेशन तो क्या, सारी दुनिया को हिलाने की शक्ति रखते हैं। सच्चाई की आवाज बहुत बुलंद होती है। हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। 10 साल से पुलिस में हूं और आपकी आंखों में सच्चाई देख सकती हूं। ये लीजिए आपका गोल्ड बिस्किट। थैंक यू मैडम, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, और थैंक यू दया। आज पुलिस स्टेशन में सबके सामने वुमेन्स डे के अवसर पर। लेडीज डे। सॉरी, सही बोला पहली बार। वुमेन्स डे के अवसर पर ये गोल्ड बिस्किट मैं तुझे गिफ्ट देता हूँ। क्या बात है। थैंक यू। चलो एक मिनट टप्पू के पापा, रुकिए जरा। सीनियर मैडम, मैं आपको एक विनती कर सकती हूँ? कहिए। क्या है कि मैं जब बहुत ही खुश हो जाती हूँ ना, तो मैं गरबा करती हूँ। तो मैं यहाँ थोड़ा गरबा कर सकती हूँ प्लीज? देखिए, कानून में इन बातों की इजाजत नहीं है,
लेकिन हम भी इंसान हैं। मौके की नज़ाकत कभी कभी हमें मजबूर कर देती है। खेलिए। और फिर तो दया ने बोला कि हेलो तो सब लोग गरबा करने लगे पुलिस स्टेशन में। बापूजी, ये दया, मैं, वो इंस्पेक्टर साहब, वो सीनियर मैडम, अरे वो मुजरिम लोग भी अंदर अंदर गरबा कर रहे थे। बोलो। अरे वाह वाह वाह, आज का नारी दिवस तो बराबर याद रहेगा है। और मैं तो कहता हूँ हमें 365 दिन नारी दिवस मनाना चाहिए। नहीं बापूजी, 365 सोने के बिस्किट मैं नहीं दे सकता। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि 365 दिन हमें स्त्रियों और बहू बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। हमें समाज में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हमारी बहू बेटियां हर कदम पर अपने आप को सुरक्षित, सुखी और सम्माननीय महसूस करें। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। अरे स्त्रियों को इतना ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए कि फिर जेंट्स दिवस मनाने की नौबत आ जाए। दया, आज पुलिस स्टेशन में कहने का मौका नहीं मिला, अभी कहता हूँ दया, सॉरी। किस लिए? आज लेडीज डे के ऊपर, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे के ऊपर सबके सामने मैंने तुझे डांटा, भला बुरा कहा, सॉरी। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मेरी गलती के लिए आप मुझे नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा? उल्टा मैं सॉरी। तू किस लिए सॉरी? मेरी लापरवाही के लिए। वैसे तो आपके कपड़े धोते वक्त आपकी जेब की अठन्नी, चौवन्नी, दाना दाल, सौंफ का दाना तक मैं साफ कर देती हूँ। आज इतना बड़ा सोने का बिस्किट मुझे नहीं दिखा। पर तुझे कहाँ पता था कि पैंट में सोने का बिस्किट है, जबकि मुझे तो पता था, फिर भी मैं भूल गया। तो गलती मेरी है दया। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मेरी गलती है। अच्छा चल, हम दोनों की गलती बस। लेकिन दया, आज इस गलती की वजह से एक बात का मुझे पता चला, तू मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं करती, मेरा कितना आदर करती है। तो वो तो करना ही चाहिए ना। आई लव यू। 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 हेलो, अरे डॉक्टर कदम, कहिए कैसे हैं? हाँ बस बढ़िया। क्या होली में बाहर जाने का प्रोग्राम है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर कदम, होली तो अपने परिवार के साथ मनाने का त्योहार है, अपने सोसाइटी वालों के साथ मनाने का त्योहार है। सॉरी, मैं नहीं आ सकता। ओके। अरे टप्पू, भिड़े अंकल नोटिस बोर्ड में क्या लिख रहा है? हैप्पी होली इन एडवांस। सभी गोकुलम वासियों को सूचित किया जाता है कि होली के दिन के सिवा होली ना खेले। आते जाते लोगों पर पानी के गुब्बारे ना फेंके। होली के दिन सिर्फ नेचुरल गुलाल और रंगों से ही होली खेले। और जिसे होली ना खेलनी हो उसके साथ जबरदस्ती होली ना खेले। पानी कम और गुलाल और रंगों से ज्यादा होली खेले। अरे यार, भिड़े अंकल तो होली के दिन के सिवाय होली खेलने से मना कर रहे हैं। डोंट वरी फ्रेंड्स, टप्पू है ना, ना रहेगा नोटिस बोर्ड, ना रहेगी नोटिस। चलो। अरे कौन है? अरे ये कौन है? किसने फेंका मालिक? अरे
डॉक्टर हाथी ये पानी किसने फेंका? अरे मुझे क्या मालूम भिड़े मास्टर, मेरी नजर तो नोटिस बोर्ड पर थी ना। कमाल है, समझ में नहीं आता इतनी दूर से कौन पानी फेंक सकता है। भिड़े मास्टर एक बार फिर से लिखो ना, मुझे पढ़ना है। अरे क्या लिखूं हाथी भाई, पूरा तो मिट गया है। अरे कौन है? मूर्ख बेशिस्त बेअक्ल! अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आकर पानी मारे। कोई सुन रहा है कि नहीं मेरी बात? और पुत्र, और डॉक्टर हाथी के पीछे क्या कर रहे हो? क्या पापा अपने सब कुछ गड़बड़ कर दी? हम यहाँ सुबह तो नहीं बोलना था। ओह सॉरी यार। हम यानी और कौन कौन है, जरा बाहर आए। बोलिया। अरे तुम सब लोग मेरे पीछे छुपे हो? भिड़े सॉरी पुत्र जी। अरे सॉरी क्या सॉरी सॉरी, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनको पनिश करो। तो कमाल है यार पिड़ू, और अपनी टप्पू सेना को मैं कैसे फिनिश करूं यार? मैं यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे जरूरी सूचना लिख रहा हूँ और ये तीनों डॉक्टर हाथी के पीछे छुपकर पानी की पिचकारी मार रहे थे। और डॉक्टर हाथी आप जी? भिड़े आप भी इनके साथ मिल गए? अरे भिड़े मास्टर, बच्चों के साथ मस्ती करने में, एंजॉय करने में बहुत मजा आता है यार। बिल्कुल। टप्पू सबसे पहली बात कि आज होली नहीं है, और ये नोटिस बोर्ड पे पानी क्यों मारा तुमने? पर भिड़े अंकल, आप होली से पहले होली खेलने से मना कर रहे हो, इसलिए। और कमाल है पिड़ू, ये कोई तरीका कि होली वाले दिन ही होली खेलो? अरे होली तो करीब एक हफ्ते पहले खेलनी शुरू कर देनी चाहिए, समझा? हाँ। सही बात है। और टप्पू सेना तो जरा से पानी से होली खेल रही है भिड़े मास्टर। हाँ, और हमें पता है कि रूल्स क्या है। गुब्बारे से होली नहीं खेलनी है, वरना पुलिस पकड़ लेगी। हाँ, और प्लास्टिक बैग से होली खेलने से पर्यावरण भी तो खराब होता है। देखा हमारी टप्पू सेना कितनी समझदार है। नहीं समझदार तो है सोडी, लेकिन शरारती भी बहुत है ये टप्पू सेना। चलो भी जाओ, घर जाओ, घर जाओ। चलो चलो। अरे दया चाय लाई। दादाजी होली है। टप्पूड़ा, अरे आज नहीं बेटा, होली के दिन खेलेंगे। अरे नहीं दादाजी, थोड़ा 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 थोड़ा, प्लीज प्लीज प्लीज। टप्पू, दादाजी मना कर रहे हैं ना, बस बेटा। नहीं पापा, मैं दादाजी पे कलर उड़ाऊंगा। नहीं टप्पू 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 नहीं, टप्पू 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 टप्पू। इसमें तो पानी ही नहीं है। बदमाश कहीं का। एक नंबर का शरारती है। दादाजी अरे 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 फिर अरे टप्पू, टप्पूड़ा गुदगुदी हो रही है, क्या कर रहा है बेटा? टप्पू नहीं, पापा आपको भी करता हूँ। नहीं 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 बेटा, नहीं 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 टप्पू, मुझे। हाँ बापूजी, मस्त मजा आ रहा है, गुदगुदी हो रही है। मम्मी को भी कर बेटा। नहीं नहीं टप्पू बेटा, तुम्हारे स्कूल बैग लेकर आओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया दिक्कत। चलो जल्दी जल्दी। ओके मम्मी। जल्दी चलो। हेलो, हाँ कौन? हाँ शंभू, हाँ हाँ बोल भाई बोल। कब? अरे तो मुझे कल बताना चाहिए ना। अरे क्या भूल गया? चल ठीक है। अच्छा सब लोग आ रहे हैं? हाँ तो चल भाई, मैं भी आता हूँ। हाँ 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 हाँ, तुम लोग सब कहाँ हो? हाँ 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 ठीक है, मैं अभी तैयार होके आ ही रहा हूँ। हाँ बापूजी कहाँ जा रहे हैं? गणपति पुले। अभी? हाँ, वो हमारा जय जवान ग्रुप है ना, वो लोग होली में गणपति पुले गणपति बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और बस अभी मनसुख के घर से निकल ही रही है, तो मुझे भी वहाँ जल्दी पहुँचना है। चलो चलता हूँ, मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली है। और टपुड़ा सेफ होली। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी एक हाँ हाँ बापूजी,
पैसा नहीं नहीं है ठीक है। टपुड़ा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दादाजी। बापूजी संभाल के जाना। हाँ टप्पू चलो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। कहाँ है स्कूल बैग तुम्हारा? अंदर ही है मम्मी। तो ले लो बेटे, चलो जल्दी बेटे चलो। आप चाय पी लीजिए। अरे हाँ भाई, आता तो मेरा पीछा ही पड़ गया चाय पिलाने के। अरे कुछ नाश्ता वास्ता देने का इरादा नहीं है? क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा जी, फिर तो मैं आज आपके हाथ से नाश्ता लेके रहूंगा। मम्मी बेटा, मेरा टिफिन बॉक्स भरा है ना? हाँ बेटा। पापा कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे पिचकारी। अरे बेटा फिर से गुदगुदी करता। हाँ कर 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 करूं? अरे सोच क्या रहा है, कर। ठीक है, आप कहते तो करता हूँ। करो बेटा। टप्पू ये क्या किया तूने? क्या पापा, आप ही ने तो कहा, अब डांट रहे हो। अरे मुझे क्या पता तू पिचकारी में पानी भर के आया, तुझे बोलना चाहिए ना। टप्पू टप्पू टप्पू। अरे टप्पू हुआ है, मुझे कहाँ खींच के लेके जा रही है? हाँ वो सही कह रहा। आप बैठो चाय पीजिए ना। टप्पू बेटा चलो, स्कूल का टाइम हो गया। चलो चलो बेटा जल्दी चलो। टप्पू भी ना। दया, तू हर बार उसके वकील बनकर उसको बचाती रहती है। अरे कभी कभी डांटने देना चाहिए, वरना बिगड़ जाएगा। अरे क्या टप्पू के पापा, होली आ रही है, जरा सा तो पानी डाला आप पे। अच्छा ठीक है, होली है, जरा से ही पानी उड़ाऊंगा। ज्यादा नहीं, जरा सा पानी। नहीं 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 नहीं, हाँ टप्पू के पापा बिल्कुल नहीं। प्लाज चलो तैयारी हो। क्या होली है ना, चलो चलो। चाय उड़ाएगी तू? हाँ तो दया देख, दया देख, दया। हाँ बापूजी। Hands up. चैटिंग दिस इज नॉट बेयर। अरे बेर नहीं, पैर। लेकिन everything पैर in love, war and holy. Yeah! नहीं टाइम प्लाज। हेलो माँ, बोलो। क्या? कब? कैसे? नहीं, मेरे सुंदर वीरा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो तेजी। होली के माहौल में दिवाली का धमाका। दोस्तों कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अपॉइंटमेंट लेके नहीं आती, और जेठालाल की जिंदगी में तो मुसीबत कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेती, कभी भी आ सकती है। और इस वक्त जेठालाल के घर में मुसीबत आई है एक खबर के रूप में। अहमदाबाद से खबर आई है, दया भाभी के वीरा सुंदर की खबर, जिसकी बहुत दिनों से कोई खबर नहीं है। अब क्या हुआ है सुंदर को, ऐसी खबर जिसे सुनकर दया भाभी सख्ते में। अब सोचिए क्या हुआ होगा दया भाभी की भाई सुंदर को। भाई सुंदर जब खुश होता है तब भी जेठालाल के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। तो अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया तो क्या होगा? जेठालाल के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है। मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन एक बात तय है, अगर सुंदर किसी नई मुसीबत में है तो जेठालाल के लिए बहुत सारी मुसीबतें और आपके लिए बहुत सारे ठहाके। बस सोचिए क्या हुआ होगा सुंदर को, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ वीरा को? माँ कह रही है कि सुंदर वीरा 2 दिन से घर से गायब है। उसका कुछ होता पता नहीं है। 2 दिन से उसका मोबाइल भी बंद है। माँ कहाँ होगा सुंदर, किस हाल में होगा? उसने कुछ खाया होगा कि नहीं? ये सुंदर कहीं गायब नहीं हो सकता। अरे पूरी दुनिया को गायब करे ऐसा है, एक नंबर का खेपानी। मम्मा बर्मा देखो, तुम कुछ फिक्र मत करो, हम लोग अभी के अभी अहमदाबाद आ रहे हैं। हाँ। एक मिनट मेरे बात सुन, जल्दबाजी मत कर दे। एक किसका फोन लगा रही है? हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। नटू
काका हमें अभी के अभी अहमदाबाद जाना है। आप मेरी और टप्पू के पापा की प्लेन की टिकट बुक करा दीजिए जल्दी। अरे सेठानी जी मगर हुआ क्या? नटू काका आप कुछ मत पूछिए, बस आप टिकट बुक करवा दीजिए जल्दी जल्दी प्लेन। ठीक है सेठानी जी, अभी बुक करवा देता हूँ। अरे दया, अरे मुझे बात करने देनी थी। एक मिनट मुझे फोन दे। दया दया, अरे दया को समझाने से पहले नटू काका को रोकना होगा। ये क्या 2 दिन से वीरा गायब है और तू मुझे अभी बता रही है? कौन दे? मुझे ये बता, वो गायब होने से पहले उसको कुछ टेंशन था तो उसके दोस्तों को फोन किया तो उसकी कुंडली दिखा। हाँ ज्योतिष को मिला। हाँ पुलिस कंप्लेंट की। तू रो मत, देख मैं अभी अहमदाबाद आ रही हूँ। हाँ। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू काका। नटू काका ही बोल रहा हूँ सेठ जी। नटू काका, पहले आप ये बताइए सेठ जी कि आपको अहमदाबाद एकदम अर्जेंट क्यों जाना है? वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मेरी बात सुनिए। 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट। हाँ हो गई टिकट बुक। अरे वेरी गुड, वेरी थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट सर्विस। हाँ अब बोलिए सेठ जी, क्या बता रहे थे? नटू काका, अभी दया ने जो टिकट बुक करने को बोला ना, वो बुक मत करना। अरे लेकिन सेठ जी वो तो बुक हो गई। कभी? अभी आपने सुना नहीं? मेरे मोबाइल पे ट्रैवल एजेंट का फोन आया कि टिकट बुक हो गई। इतनी जल्दी? सेठ जी आपको तो पता है ना कि आपके इस नटू काका का कोई काम कच्चा नहीं होता। ऑलवेज फास्ट एंड फ्यूरियस। और बोलिए सेठ जी, मेरे लायक कोई और सेवा? जितनी फास्ट वो टिकट आपने बुक की है, उतनी फास्ट वो टिकट कैंसिल करो। सॉरी सेठ जी, ये काम फास्ट तो क्या स्लो भी नहीं हो सकेगा। क्यों? अभी तो आपको अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। क्यों? आपकी और सेठानी जी की टिकट नॉन रिफंडेबल है, और वो भी बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास? हाँ सेठ जी, बिजनेस क्लास प्लेन के आगे के हिस्से में होता है और उसकी टिकट के दाम इकोनॉमी क्लास से 4-5 गुने ज्यादा होते हैं। वो मुझे पता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बिजनेस क्लास? बिजनेस क्लास में टिकट बुक करने को आपको किसने बोला? किसी ने नहीं। तो फिर? लेकिन सेठ जी अभी सेठानी जी का फोन आया था कि किसी भी हाल में टिकट बुक करवा दो। इकोनॉमी क्लास की टिकट फुल थी, बिजनेस क्लास की खाली। तो ट्रैवल एजेंट ने बिजनेस क्लास की टिकट बुक कर दी। वो मैं कुछ नहीं जानता, आप वो टिकट अभी कैंसिल करो। सेठ जी मैंने अभी आपको बताया ना कि वो टिकट नॉन रिफंडेबल है, उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अहमदाबाद घूम के आइए। मुझे अहमदाबाद नहीं जाना है, आप टिकट कैंसिल करो। सुबह 20-25 हजार का नुकसान करवा दिया। यहाँ मेरा वीरा गायब हो गया है और अब पैसा कर रहा है। आपको मेरा वीरा प्यारा है कि पैसा? पैसा? मतलब पैसे से बढ़कर वीरा थोड़ी है। मतलब वीरे से बढ़कर पैसा थोड़ी है। अभी बराबर? हाँ बराबर। तो फिर आपने टिकट कैंसिल क्यों करवाई? अरे 1 मिनट, क्या बोलना है वो सोचने तो दे। दया तू फिक्र मत कर। वो क्या नाम है भाई का? सुंदर का टेंशन बिल्कुल मत ले। अरे सुंदर तो टेंशन देने वालों में से। मतलब वो बहुत होशियार है, वो जहाँ भी होगा सही सलामत होगा। अरे किसी काम से गया होगा, वो आ जाएगा वापस। अगर काम से गया है तो 2 दिन से फोन क्यों नहीं किया? बेचारी माँ कितनी टेंशन में है, कुछ पता है? मुझे अभी अहमदाबाद जाना है बस। हे भगवान, जब तक ये सुंदर नहीं मिलेगा मैं इधर अटक जाऊंगा। देख दया, दया क्या कर रही है? पैकिंग। अरे पैकिंग अभी छोड़, 1 मिनट रख दे इसको, रख दे वापस।
मेरी बात सुन तो बैठ जरा, शांति रख जरा, बैठ इधर, बैठ जरा शांति से बैठ। देख मैं अभी दुकान जाता हूँ, दुकान में वो फोन के डायरी है ना, उसमें सुंदर के सभी दोस्तों के फोन नंबर है, तो मैं बारी बारी सबको फोन करता हूँ, तो किसी न किसी को तो पता हो गई सुंदर कहाँ है, तो पता चल जाएगा। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन किस्मत पर भरोसा नहीं। हे भगवान, कहाँ होगा मेरा वीरा? उसकी रक्षा करना। हाँ, उससे रक्षा करना, उसकी रक्षा करना, सब काम छोड़ के उसकी रक्षा करना, अर्जेंट। बस बोल दिया। दया, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मेरी आत्मा कहती है सुंदर जहां भी होगा सही सलामत होगा। भगवान करे आपकी बात सच हो जाए, मैं आपको शुद्ध घी के लड्डू खिलाऊंगी। मैं भगवान से मन्नत नहीं, सिर्फ प्रार्थना। हाँ? चलो तो अभी मैं चलूं? हाँ। मैं अभी दुकान जाता हूँ और काम पे लग जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निकलो? हाँ। ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। दिखा सुंदर, वही देख रहा हूँ, बचने जाएगा कहाँ? ये सुंदर कहाँ गायब हो गया? समझ में नहीं आता है, उसने कुछ घपला किया है या सच में कोई प्रॉब्लम हुआ है। वैसे तो हर बार सुंदर की वजह से मैं परेशान होता हूँ, लेकिन इस बार तो दया परेशान हो गई। अभी दया के लिए भी सुंदर को ढूंढना तो पड़ेगा। क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं? मेहता साहब को पूछता हूँ क्या करूँ, और अंजलि भाभी को बोलता हूँ दया का ध्यान रखे। मेहता साहब का घर कहाँ गया? कहाँ गया मैं? ये सुंदर की वजह से दिशाहीन हो गया हूँ मैं। वैसे तारक, मीटिंग कब खत्म होगी आपकी? भैया मेरी मीटिंग जब शुरू होती है ना, तो उसके बाद या तो बॉस को पता होता है या भगवान को कि कब खत्म होगी। मेहता साहब। अरे जेठा भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। मेहता साहब। जेठालाल, बिना चाय के एक बार तुम्हारा दिन निकल सकता है, लेकिन बिना टेंशन के तो मुमकिन नहीं है। बताओ नया टेंशन क्या है? अरे आप तो अंतर्यामी हो गए मेहता साहब। अरे भैया अंतर्यामी की क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है। बोलो क्या टेंशन है? मेहता साहब इस बार कुछ अलग टाइप का टेंशन है। मतलब ये टेंशन से खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। एक मिनट, ऐसा कैसा टेंशन है जेठा भाई जिसमें खुशी भी होती है और दुख भी? अंजलि, ये जेठालाल की किस्मत है, इनकी कुंडली में ऐसे ऐसे ग्रह हैं कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा जेठालाल, अब बताओ कि बात क्या है? पहले खुशी की बात बताओगे या गम की? अच्छा चलो खुशी की बता। मेरा साला सुंदर गायब हो गया है। हे भगवान, जेठा भाई सुंदर भाई खो गए, वो दुख की बात है। इसमें खुशी कहाँ आई? अंजलि, खुशी की बात यह है कि सुंदर जवानी में खोया है। अगर बचपन में कोई खो जाए तो नहीं मिले। सुंदर तो होशियार आदमी है ना, लौट आएगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। ये खुशी की बात है ना जेठालाल? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अब गम की क्या बात है? गम की बात यह है कि ये खबर सुनकर दया एकदम टेंशन में आ गई है। ऑफ कोर्स जेठा भाई, दुख तो होगा ही ना। दया भाभी का भाई खो गया है। तारक, सुंदर भाई खो गए, कब हुआ ये सब? मेरा मतलब है कहाँ से खो गए? मैं मतलब ये पूछ रही हूँ कि जेठा भाई ये सब हुआ कब, कैसे? एक मिनट भाई, अगले को बोलने का मौका तो दो। बता रहे हैं वो कैसे हुआ। हाँ जेठालाल।
पता नहीं मतलब अभी थोड़ी देर पहले सुंदर की माँ का मतलब दया की माँ का फोन आया तब पता चला कि सुंदर गायब हो गया और 2 दिन से कोई फोन भी नहीं है उसका। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया जेठा भाई? अंजलि इतना लाउड रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सुंदर 1-2 दिन के लिए कहीं गया होगा, लौट आएगा। क्यों जेठालाल? हो सकता है उसका मोबाइल खो गया, इसलिए फोन नहीं कर पा रहा हो। और सुंदर पहले भी तो 1-2 बार ऐसे अज्ञातवास में रहा है ना। कहाँ रहा है? मतलब ऐसी जगह जहाँ लोगों को पता नहीं कि कहाँ गया है। हाँ तो हो सकता है इधर उधर कहीं गया हो, लौट आएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ मैं भी दया को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दया आके समझ ही नहीं रही है। इतना टेंशन में आ गई है कि अभी सुंदर को ढूंढना ही पड़ेगा। जेठा भाई, अगर दया भाभी टेंशन में ना होती तो हाँ तो भी सुंदर को तो ढूंढना ही पड़ता ना। हाँ जेठालाल, पुलिस कंप्लेन की? मेहता साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? सुंदर अहमदाबाद में खोया है तो इधर मुंबई में कैसा पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं? भाई मैं वही की बात कर रहा हूँ जेठालाल, कि सुंदर के गायब होने की पुलिस कंप्लेन किसी ने अहमदाबाद में की। पता नहीं, और मुझे नहीं लगता की होगी, क्योंकि दया की माँ वैसे होशियार है। उसका मालूम है कि पुलिस कंप्लेन करना जाएंगे तो पुलिस 17 सवाल पूछेगी। तो एक काम करो ना जेठालाल, अहमदाबाद में सुंदर के दोस्तों को फोन करके पूछो, शायद उन्हें कुछ बताओ। नहीं मुझे भी यही विचार है, लेकिन मैंने सोचा चलो आपको भी थोड़ा पूछ लूं, शायद आपके दिमाग में से कोई नया विचार आए। लेकिन आपने भी वही बोला तो ठीक है, अभी दुकान जाकर मैं उसके सारे दोस्तों को फोन करता हूँ। लेकिन अंजलि भाभी तब तक आप जरा दया का ध्यान रखना प्लीज। ऑफ कोर्स जेठा भाई, ये कोई कहने की बात है, मैं जरूर ध्यान रखूंगी। लेकिन एक बात जरूर कहने की अंजलि तुम्हें, कि वहां जाकर तुम रोना धोना शुरू मत कर देना। तुम दया भाभी का ध्यान रखना प्लीज। हाँ थैंक यू तारक। क्या है ना, अगर आप नहीं कहते कि मुझे वहां जाकर क्या करना है तो मुझे पता नहीं चलता। जेठा भाई जब तक तारक बताते नहीं ना तब तक मुझे पता नहीं चलता का क्या मतलब? अंजलि कह रहा हूँ ना, क्योंकि तुम लाउड रिएक्ट करती हो, तुम खुद जाकर रोना धोना शुरू कर देती। हेलो, वो वैसे ही परेशान है। नहीं है अंजलि, दिस इज रॉन्ग। हेलो बाप रे, तो बहुत लंबा निकल गया। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर मजाक में अगर तुम्हें कोई हमेशा अपने साथ ऐसा करते रहते हो। अच्छा भाई अंजलि, तारक मेहता, मेरी गलती हो गई जो तुमसे कुछ कहा, सॉरी, वेरी सॉरी। नो जेठालाल भी गए, अब तुम दया भाभी के पास जाओ और उनका ख्याल रखो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कहाँ है सुंदर? वो रहा। ए सरकड़ी, चल बे सरकड़ी, पकड़ उसको, जा बे पकड़। अबे फंस गया, निकाल बे। श्वास अंदर ले, पेट अंदर जाएगा, निकल जाएगा। निकल निकल। भाई ये तो सुंदर नहीं है, ये तो सुंदर का दोस्त है। उसको पता होगा सुंदर कहाँ है। जाइए। तू सुंदर नहीं है, लेकिन उसका दोस्त है ना तू। नहीं, मैं तो सिर्फ राम राम कैप्चर का व्यवहार है। तुझे पता है कहाँ है वो? मैं तो 1 महीने से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई है। झूठ बोला तो तेरी टांगे तोड़ देंगे। और सुन, जैसे ही तुझे पता चले तू आके हमको बताएगा। जी ठीक है। निकाल। कहाँ गया होगा ये सुंदर? तो चिंता मत कर, वो भीमा और नंदू सुंदर के घर के बाहर छिपकर वॉच लगा रहे हैं। जैसे ही सुंदर घर आएगा हमको तुरंत ही पता चल जाएगा। सुंदर, तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अंजलि भाभी मेरा बिना 2 दिन से गायब हो गया है। पता है दया भाभी, जेठा भाई ने बताया। पता नहीं कहाँ होगा मेरा क्या करता होगा। कैसी कठिन घड़ी आ गई है हम पर। क्या पाप हो गया हमसे कि ये कुछ हो गया। भगवान क्या करूं, मैं करूं क्या। दया भाभी देखिए, आप ना टेंशन में आके कहां से कहां पहुंच जाती है। देखिए शांत हो जाइए, नेगेटिव विचारों को मन में से निकाल दीजिए, बुरे ख्याल मन में आने ही मत दीजिए दया भाभी। और दया भाभी, सुंदर भाई क्यों गायब हुए हैं वो हमें पता है नहीं। फिर देखिए, जैसा आप सोच रही हो कि सुंदर भाई पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी होगी, शायद वैसा ना हो। शायद हो सकता है सुंदर भाई गायब ही ना हुए हो, ये सब हमारी गलतफहमी हो। भगवान करे ऐसा ही हुआ हो।
पर ऐसा नहीं हुआ है। सुंदर वीरा का फोन भी बंद है। हे माँ, माताजी, कहाँ होगा मेरा वीरा? शांत दया भाभी, शांत। देखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। जेठा भाई अभी दुकान पहुंचकर पूरे अहमदाबाद में पता लगा लेंगे कि सुंदर भाई कहाँ है। डोंट वरी, सुंदर भाई मिल जाएंगे। हाँ, ये जीवन जीवन भी सुंदर का दोस्तार है। क्या नंबर है? 98250269। हे भगवान, ये सुंदर का टेंशन कब जाएगा मेरे सर से? नमस्ते सेठ जी। अरे बागा, अरे आओ आओ बागा आओ। ये बागा नट्टू काका, पाई लागू नट्टू काका। तो रे दिख रहा है। क्या हुआ, क्यों आया इधर तू? नट्टू काका ने बुलाया। जैसे ही मुझे नट्टू काका का फोन आया, मैं तुरंत ही आपका टेंशन दूर करने के लिए आ गया। टेंशन? मेरा कौन सा टेंशन? अचानक अहमदाबाद जाने का टेंशन, इसीलिए मैंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। क्या? आपातकालीन बैठक। मेरे टेंशन में ये बागा कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो जैसी जिसकी सोच। आपको तो वो कहानी याद होगी ही ना। खरगोश यही सोचता था कि कछुआ क्या जीतेगा। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में रहा और कछुआ जीत गया। ये क्या कहना क्या चाहता है? सेठ जी, अभी बताइए, अचानक अहमदाबाद जाने की क्या बात हुई? अरे भाई, अहमदाबाद में सुंदर गायब हो गया है। सुंदर भाई गायब हो गए? राम 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 राम। बागा, भगवान हमेशा सच्चे आदमियों को ही मुसीबत में डालता है। सच बात है नट्टू काका। और सुंदर भैया जैसे गायब? सुंदर भैया जैसे हीरे तो बहुत कम है समाज में। हाँ, सुंदर भाई मतलब मैं क्या बात कहूँ बागा। ओ भाई ओ, ये क्या है? हम लोग कहते हैं सुंदर प्रशंसा दिन मनाने के लिए मिले, और भाई तू मिला सुंदर से? नहीं तो? लेकिन नट्टू काका की बातों में सुंदर भैया के दर्शन हुए हैं। सेठ जी, सुंदर भैया जैसे महान व्यक्ति के साक्षात दर्शन करने की मेरी तीव्र इच्छा है। नट्टू काका इसे मेरा टेंशन कम करने के लिए बुलाया है कि ऐसी बातें कर करके मेरा टेंशन बढ़ाने के लिए बुलाया है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे सेठ जी, ये सब बातें छोड़िए, सबसे पहले सुंदर भाई को ढूंढने के सोचिए। अरे हाँ, वही तो। माताजी, कहाँ होगा मेरा वीरा? किस हाल में होगा? उसका जल्दी से पता लगने दो। बंदर, समुद्र की लहरें और गड़ा परिवार के हाल स्थिर नहीं रहते, तीनों बदलते रहते हैं। और गड़ा परिवार के हाल इस वक्त जो बदले हैं वो मुश्किलों वाले हैं, क्योंकि दया भाभी के इकलौते वीरा सुंदर गायब है। और दया भाभी की मनस्थिति ठीक वैसे ही है जैसे भारतीय क्रिकेट टीम की पारी 29 रन पे 9 विकेट गंवा देने के बाद बिखर जाती है। और जिस तरह भारतीय क्रिकेट का दारोमदार सिर्फ सचिन पे है, दया भाभी का दारोमदार इस वक्त सिर्फ जेठालाल पे है। जेठालाल तलाश कर रहे हैं सुंदर की अहमदाबाद में उनके दोस्तों से पूछकर, लेकिन सुंदर नहीं मिल रहे। भाई, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, साले को तलाश करना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर साला सुंदरलाल जैसा हो जो बार बार अपनी यॉर्कर गेंद डाल के जेठालाल को बोल्ड करे तो। लेकिन ढूंढना तो है साहब, लेकिन सुंदरलाल ने क्या लफड़ा किया जो उसे कुछ गुंडे जैसे लोग भी ढूंढ रहे हैं? मैं नहीं जानता। अब जब तक सुंदरलाल नहीं मिलते, दया भाभी न चैन से बैठेंगी न जेठालाल को बैठने देंगी। तो क्या होगा? अगर सुंदरलाल मिले तो हंगामा, ना मिले तो हंगामा। बस हंगामों के बीच में हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे हाँ, वही तो। एक काम कीजिए सेठ जी, सबसे पहले सुंदर भैया के सारे दोस्तों को फोन करके आप पूछ लीजिए। ओह जेठालाल। हाँ, हेलो पोची भाई, कैसे याद किया? अरे भाई, वो मेरा साला सुंदर 2 दिन से गायब हो गया है तो। जेठालाल, नसीब वाले हो, तुम्हारा साला सुंदर 2 दिनों से गायब है और मेरा साला देखो 2 महीने से मेरे घर में पड़ा है। उसको गायब करना चाहता हूँ। इनको नहीं पता, राकेश का पुत्र है। नहीं नहीं जेठालाल, सुंदर का कोई पता नहीं।
अरे मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। अरे उसने मुझे एक सस्ती स्कीम में घर दिलाने का वादा किया था और 5,000 रुपया एडवांस भी ले गया है। अगर मिले तो मुझे भी बताना। चलो, इसका भी नहीं मालूम। किशन को पूछते हैं। 9988। हाँ, हेलो कन्हैया। अब किशन, ओ सुंदर का नाम मत लो। उसने मेरी वाइफ को बता दिया कि पिछले संडे के दिन मैं काम के बहाने पार्टी करने गया था। मेरी वाइफ मुझे 1 हफ्ते से खाना नहीं दे रही है। ये भी नहीं, अबे बंसी। अरे जेठा, ये सुंदर तेरे नाम पे मेरे शोरूम से बाइक लेके गया है। 3 चेक बाउंस हुए हैं। तू उसका हफ्ता भर दे। कमल है? कमल बाबू, जोर से बोलो। सुंदर। अच्छा, सुंदर। होवे जेठालाल, मेरे को पता चला कि सुंदर गायब है। जरूर सुंदर ने कोई कांड किया होगा। अच्छा हुआ मेरे को पहले से पता चला। मैं तो अपनी भतीजी की बात चलाने वाला था। बच गई आपकी भतीजी। सॉरी। ये भगवान, सबसे बात की हराम बराबर जो किसी ने सुंदर की तारीफ की हो तो। ये भगवान, ना लेना ना देना। सुंदर की वजह से कितनी परेशानी हो रही है मुझे। एक तो घर का टेंशन, ऊपर से सुंदर का टेंशन। अगर ये सुंदर गायब नहीं हुआ होता तो ये लोग मिलकर उसे गायब कर देते। देखना, एक दिन ये सुंदर अहमदाबाद से तड़ी पार हो जाएगा। गलत सेठ जी, आप देखना, सुंदर भाई एक दिन अहमदाबाद के मेयर बनेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। एकदम समाज सेवी है सुंदर भैया। हेलो टप्पू के पापा, मेरे भी सुंदर का कुछ पता चला? दया, अभी वो मेरे उसका दोस्त के साथ बात चली रही है। तो उनको फोन दो ना, मैं बात करती हूँ। दया, मैंने दूसरे फोन से फोन लगाया है, तो अभी ये फोन में से तेरे साथ उनकी बात कैसे कर रहा हूँ? सॉरी, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। कैसे भी करके वीरा का पता लगाइए ना। ऐसा हो तो हम दोनों अभी अहमदाबाद जाते हैं। तू शांति रख। देख, मेरी बात चल रही है और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुरंत तुझे फोन करूंगा। हाँ, तू जरा शांति रख प्लीज। हाँ, ओके। सुंदर को कैसे ढूंढूं? सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। नहीं सुनना। सेठ जी, बाघा अंधेरे में तीर निशाने पे मारता है। ये तो उजाले में तीर मारने की बात है। एक बार उसकी बात सुनिए तो सही। बोलो। थैंक यू नट्टू काका। प्रोसीड। सेठ जी, हम पूरे अहमदाबाद में सुंदर भैया के पोस्टर लगा देते हैं। ढूंढने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम। 1 घंटे में कोई ना कोई तो सुंदर भैया को पकड़ के जरूर लेके आएगा। वाह बाघा वाह। थैंक यू नट्टू काका। आखिर भतीजा किसका हूँ? यस, माय पेडिग्री। मैं सुंदर के लिए 10 रुपये ना दूं, ये 10 लाख की बात कर रहा है। सेठ जी, कैसा लगा मेरा आइडिया? ये सुंदर मिल जाएगा, फिर वो 10 लाख कौन देगा? आप। आपके ही साले हैं ना सुंदर भैया। वाहियात आइडिया है तेरा। 1 नंबर का वाहियात आइडिया है। 10 लाख का इनाम। बाघा, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। सेठ जी इतना खर्चा नहीं करेंगे।
कोई सस्ता वाला आइडिया निकालना। कम बजट वाला आइडिया, जासूस। हम सुंदर भैया को ढूंढने के लिए जासूस रख लेते हैं। नहीं नहीं बागा, ये जासूस वाला आइडिया बहुत सस्ता हो जाएगा। अच्छा, कुछ भारी सोच। तो फिर नटू काका सीआईडी। अरे वाह नटू काका वाह। सीआईडी अच्छों को ढूंढ निकालते हैं और फिर हम किसी से कहेंगे कि सुंदर भाई को ढूंढने के लिए हमने सीआईडी रखे हैं, तो बात का वजन भी पड़ेगा। चलो बस, आप दोनों के लिए अभी रिसेस। नहीं रिसेस नहीं, नटू काका आप काम पे लग गए और आपके लिए भाई छुट्टी, स्कूल बंद। चलो निकलो घर पे जाओ। ठीक है सेठ जी, जैसी जिसकी सोच। आपको मेरी मदद नहीं चाहिए तो नहीं करूंगा, लेकिन बाद में बुलाना ही पड़ेगा। बाद में अगर बुलाना पड़ा तो मैं बुलाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप प्लीज इधर से जाइए। ठीक है सेठ जी। और हाँ सेठ जी, हमारे गांव में एक कहावत बहुत प्रचलित है, तिलक करने आई लक्ष्मी और मदद करने आया बाघा, उसे कभी मना नहीं करते। बागा निकल जा। निकल जा। अच्छा निकल। मेरे नसीब में हमेशा मुसीबतों का सेल लगा रहता है। एक पे 3 फ्री। एक सुंदर की मुसीबत पे नटू काका, बाघा और दया की मुसीबत फ्री। दया अभी फिर से फोन करेगी, क्या जवाब दूंगा मैं उसे? यार पूरा अहमदाबाद देख लिया, लेकिन सुंदर कहीं नहीं मिला। कहीं अहमदाबाद से भाग तो नहीं गया होगा ना? हो सकता है। साले को एक बार हाथ में आने दो, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा, उसकी 7 पीढ़ी उसे याद आ जाएगी। हाँ, भाई से बात करते हैं। फोन लगा तू भाई को। लगाता हूँ। हेलो जोरावर भाई। अंजलि भाभी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ होगा सुंदर का? उसका कुछ पता चला होगा कि नहीं? क्या हुआ होगा? मैं माँ को फोन करती हूँ। माँ को फोन करती हूँ, बराबर है। क्या हुआ? माँ भी गायब हो गई। क्या? हाँ, मैं माँ को फोन कर रही हूँ, माँ फोन ही नहीं उठा रही है। ओहो दया भाभी, माँ यहीं कहीं गई होगी। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सुंदर के बाद माँ को भी तो कुछ नहीं हो गया होगा ना? अरे क्या करूँ? मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। अब क्या हुआ? टप्पू के पापा भी गायब हो गए। क्या? वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मेरा फोन बज रहा है। अरे हाँ बोल दे। उठाए उठाए। टप्पू के पापा कहाँ हो आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। वो मैं जरा गोडाउन में गया था और ये फोन मैं इधर गले पे भूल गया था। बोल बोल बोल। माँ भी गायब हो गई है। क्या? हाँ। माँ कैसे गायब हो सकती है? किसने कहा तुझे? मैंने कहा, मैं कह रही हूँ। मैं कब से माँ को फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अरे तो आजू बाजू में कहीं गई होगी माँ। अंजलि भाभी भी यही कह रहे हैं। लेकिन टप्पू के पापा, आप चलिए ना अहमदाबाद। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ये दया को कैसे समझाऊं? झूठ बोलना पड़ेगा। अरे दया, देख मैं अभी तुझे फोन करने ही वाला था। वो सुंदर के एक दोस्त के साथ मेरी बात हुई अभी, तो वो बोल रहा था कि काकरिया तालाब पे उसने बिल्कुल वो सुंदर जैसे एक आदमी देखा। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू एक बार फिर से जा और कंफर्म कर, अगर सुंदर ही हो तो मुझे फोन कर। तो जैसे ही उसका फोन आता है मैं तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है?
और तो तू शांति रख, हाँ? सब ठीक हो जाएगा, हाँ? तू भगवान का नाम ले, ओके? समझ गई? समझ गई। हाँ, थैंक यू। क्या हुआ? अंजलि भाभी, टप्पू के पापा ने कहा कि किसी ने सुंदर वीरा को काकरिया तालाब के पास देखा है। कहीं काकरिया तालाब में सुंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं दया भाभी, ऐसे बुरे विचार क्यों करती हो आप? क्या करूं अंजलि भाभी, माँ भी गायब है और सुंदर वीरा भी नहीं मिल रहा है। मेरी छठी इंद्रिया कह रही है कि... कौन कह रही है? छठी इंद्रिया कह रही है कि सुंदर वीरा जरूर कुछ मुसीबत में है, मुझे अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट दया भाभी, जेठा भाई ने मना किया है ना? अंजलि भाभी, सुंदर वीरा मुसीबत में है, माँ घर से गायब है और मैं घर में बैठी रहूं? नहीं, मैं खामोश नहीं बैठ सकती। आप मुझे अहमदाबाद तक छोड़ देंगे? अहमदाबाद तक? एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, मैं प्लेन से चली जाऊंगी। लेकिन दया भाभी, जेठा भाई... अंजलि भाभी, उनको कहे बगैर जाऊंगी ना तो ही जा पाऊंगी। मुझे पता है वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, मैं डांट खा लूंगी। मैं उनको कहूंगी कि एक माँ की बेटी की एक वीरा की बहन की मजबूरी आप समझिए प्लीज। मैं वैसे भी अहमदाबाद जाकर उनको फोन कर दूंगी। आप चलिए, एयरपोर्ट तक चलिए ना। 1 मिनट, लेकिन अहमदाबाद के लिए इस वक्त फ्लाइट मिलेगी? हाँ, मिलेगी। मुंबई से अहमदाबाद का प्लान तो एसटी बस जैसे होता है, फटाफट उड़ते हैं। देखिए दया भाभी, आप अपनी जगह सही है, पर... अंजलि भाभी, भगवान ना करे लेकिन आपके भाई के साथ ऐसा हुआ होता तो आप चैन से रह पाती? अंजलि भाभी, एयरपोर्ट से आने के बाद आप जरा बापूजी और टप्पू का ध्यान रखना। दया भाभी, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप है इसलिए तो मैं अहमदाबाद जा पा रही हूँ। सही बात है, देखिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। अरे मैं पकड़ूं? माता जी, मेरी वीरा की रक्षा करना। वीरा, मैं आ रही हूँ अहमदाबाद। और अंजलि भाभी, हाँ दया भाभी, आप जरा टप्पू के पापा को समझा देना कि एक बहन की मजबूरी थी इसलिए दया को जाना पड़ा। प्लीज। रिक्शा भाई साहब, चलिए, एयरपोर्ट जाना है। नहीं जाना। अंजलि भाभी, एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? दया भाभी, आगे से रिक्शा मिल जाएगी, चलिए जल्दी। दया भाभी और अंजलि भाभी टेंशन में एयरपोर्ट क्यों गए? जरूर कोई टेंशन वाली बात होगी। जेठा भाई को फोन लगाता हूँ। ए, फोन रख। लेकिन क्यों? अबे फोन रख। लेकिन मैं पैसा दे रहा हूँ ना। अरे पैसा से मैं ले लूंगा पैसे, जब भी देखता फोन पे लगा। चल भाग यहाँ से। जाने तो तेरा डैडी से बोलूंगा। चल। हाँ बोल अब्दुल। जेठा भाई, कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तुझे किसने, दया ने बताया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ दया भाभी अभी टेंशन में एयरपोर्ट गई है। सच कह रहा तू? अरे जेठा भाई, सोडा की कसम, मैं आपको क्यों झूठ बोलूंगा। अभी मेरे सामने एयरपोर्ट जाने के लिए निकली और साथ में... अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे जेठा भाई, मेरी बात तो सुनो। अरे फोन रख दिया। जरूर कोई टेंशन वाली बात है। ये भगवान, ये दया हरक पुदड़ी मना किया था, फिर भी निकल पड़ी अहमदाबाद जाने के लिए। फोन उठा दया। ये भगवान, एक तो ये पर्स में फोन रखा होगा, बेल सुनाई नहीं दी होगी। फोन उठा दया, फोन उठा। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। नटू काका। जी सेठ जी। मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। क्यों? अरे वो दया अहमदाबाद जाने के लिए निकल पड़ी है। ओहो सेठ जी, फिर से प्लेन की टिकट का खर्चा। सवेरे वाली टिकट आपने खामों का कैंसिल करवा दी ना। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं अभी एजेंट से फोन करके दूसरी टिकट बुक करवा देता हूँ। कब की करवानी है? अरे भाई, टिकट बुक नहीं करवानी है, दया को अहमदाबाद जाने से रोकना है। तो भागा को बोलूं सेठ जी? भागा का प्लेन रोक सकता है? अरे वो कुछ भी कर सकता है। भागा के एयरपोर्ट पे बहुत पहचान है। अच्छा, किससे? वो सामान की ट्रॉली सब जमा करते हैं ना, उसके मुकादम से। आता हूँ।
सेठ जी बड़े जिद्दी हैं। बाघा की मदद नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है। हाँ भाई एयरपोर्ट ले लो। अरे साहब, भाड़े का रिक्शा चलाते हैं, खुद का ले नहीं सके, एयरपोर्ट कहाँ से लूं? आरटीओ को कंप्लेंट करो। पैसेंजर को इतना वाहियात जोक सुनाता है, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तेरा। अरे साहब, टेंशन काहे लेते हो, मौज करो। भाई मौज में तो मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन लोग रहने नहीं देते ना मौज में। कौन है वो लोग? भाई एयरपोर्ट चलना है कि नहीं तुझे? अब आप बैठेंगे तब तो चलेंगे ना। चल भाई चल। सब नमूने मुझे ही मिलते हैं। कुछ कहा साहब आपने? कुछ नहीं भाई, तो रिक्शा चला। ये दया भी, उसके वीरा और उसकी माँ की कोई बात आती है तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये अहमदाबाद जल्दी पहुंचने के चक्कर में कहीं प्लेन में बैठ के प्लेन उड़ाने न लगे तो अच्छा है। भगवान दया का प्लेन छूट जाए, ऐसा करना। दया भाभी देखिए, शांत हो जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि सुंदर भाई को कुछ नहीं होगा। हाँ अंजलि भाभी, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मेरा एक ही वीरा रिक्शा, वो भगवान उसकी मुसीबतें मुझे दे दे, लेकिन मेरे वीरा को कुछ न हो। सुंदर, यूटर्न ले, यूटर्न जल्दी यूटर्न ले। सुंदर की आवाज आई अंजलि भाभी। हाँ दया भाभी, आवाज तो सुंदर भाई जैसी ही थी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अंजलि भाभी, सुंदर की ही आवाज है। रुको 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 रुको। अरे कौन है आप? सुंदर वीरा। मैंने, तुमने मुझे पहचान लिया। दोस्तों, आदमी जिंदगी में दो ही स्थितियों में अपना हुलिया बदलता है, या तो फैंसी ड्रेस का कंपटीशन हो या फिर किसी से चेहरा छुपाने का बहुत बड़ा टेंशन हो। और शायद ऐसे ही किसी टेंशन की वजह से सुंदरलाल दाढ़ी मूछ लगा के अपना हुलिया बदल के मुंबई आ गए। लेकिन ऐसा क्या किया सुंदरलाल ने कि हुलिया बदल के मुंबई आना पड़ा, यहाँ पनाह लेनी पड़ी? और आखिर वो गुंडे कौन है जो सुंदरलाल को अहमदाबाद में ढूंढ रहे हैं? भाई स्थिति बड़ी विकट है और इधर जेठालाल दया भाभी को अहमदाबाद जाने से रोकने के लिए जेट की स्पीड में रिक्शा से निकल पड़ा। अब ये सोचिए कि जेठालाल ये मानकर कि दया भाभी अहमदाबाद चली गई हैं, खुद अहमदाबाद चले गए तो? और अगर अहमदाबाद नहीं गए और सुंदरलाल से आमना सामना हो गया तो? और कहीं वो गुंडे ढूंढते हुए सुंदरलाल को मुंबई आ पहुंचे तो? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब का जवाब एक ही है। अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए तब तक के दाढ़ी मूछ का राज क्या है? कौन है वो गुंडे जो ढूंढ रहे हैं सुंदरलाल को? और आखिर किया क्या है सुंदरलाल ने? हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.